जैसे कि यहाँ सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, और जो आगे की हमसे जो जूनियर हैं पढ़ने को बैठे हैं, तो उनसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जैसे कि हमसे बड़े हैं जो सीनियर रहे हमसे, नितिन भैया हैं, उन्होंने कहा है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। और हमारे क्लासमेट हैं जो सब हमने भी बताया है कि हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम अध्ययन करें, निरंतर करते रहें। मैं इसी स्कूल और इसी क्लास से पढ़ा हूँ, दीक्षा इंस्टीट्यूट से। और सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कोचिंग के अलावा जो हमें पढ़ाने को सिखाया जाता है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे सद्मार्ग और अच्छे गुण दिए जाते हैं। जब मैं इस स्कूल में प्रवेश किया मैंने, तो मेरा व्यवहार कुछ अलग था। उसके बाद सर ने मुझे समझाया, और भी कई ऐसे छात्र आए हैं जो मतलब बेकार, मक्कार और ऐसे शब्द ना जाने कैसे कैसे उनका कहना रहा, उनमें भी बहुत योगदान रहा सर का। ऐसा परिवर्तन किया आज घर पे, गांव में और अन्य भी बहुत सारी जगह उनका सम्मान हो रहा है। किस कारण? क्योंकि हम इस कोचिंग पर आए और हमें अच्छे गुण सीखने को मिले। एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ने से वो अंक प्राप्त तो कर लेता है, मगर जीवन में कुछ अच्छे गुण एक गुरु की सहायता ही बहुत महत्वपूर्ण करती है। माता पिता भी हैं इसमें योगदान रहा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 85.2 बनी हुई है, तो यहाँ तक कि आशा कुछ ज़्यादा भी थी। तो मैंने जो गलती की है वो गलती आप ना करें, तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा। जैसे कि मुझे सर ने साल भर बार बार समझाया, कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से रहीं और कुछ समस्याएं रहीं जिन कारण से मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता था वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन वो गलतियाँ आप ना करें। सबसे पहले तो आप नियमित जागें, नियमित टाइम पे बढ़िया नहा के आएँ, खाना वाना खा के, और सर से मिलें और उनसे पूछें आपका जो भी आपको डाउट्स हैं पूछें। जैसे हमारी गलती रही, हम कुछ नहीं पूछ पाए कुछ कारणवश, वो आप ऐसी गलती ना करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हंस विश्वकर्मा है और मैं अपनी नवनीत सर जी का छात्र हूँ। यहाँ पर मेरी यही परिचय है, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ पढ़ा है 12th में। नमस्ते, मेरा नाम अंश है और मेरा एक परिचय है कि मैं नवनीत सर जी का छात्र हूँ। जो भी मैंने कुछ 12 में सीखा है, जो भी कुछ पढ़ा है, केवल सर की वजह से। मैं यहाँ पे उद्दंड बालकों की स्थिति में था जब आया था तब, और जब भी सर पढ़ाते थे उनके लेक्चर बंक किया करता था मैं। हिस्ट्री के ज़्यादातर लेक्चर बंक किए हैं। हाँ, वो सही है कि मैं इस विद्यालय का 2022 के बैच का टॉप रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। जितना भी श्रेय मैं देना चाहता हूँ अपनी नवनीत सर को देना चाहता हूँ। मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी सुना, मैंने किताबों से नहीं पढ़ा, मैंने इतिहास पढ़ा है केवल सर की वजह से। सर ने जो कुछ सुनाया, जो कुछ सिखाया, उसी को लिख के आया हूँ। तो आपसे यही निवेदन है कि आप पहले सर को अच्छे से पढ़ें, सर को समझें, सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। जैसा जैसा सर आपको पढ़ाना चाहते हैं उसी हिसाब से पढ़िए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया और इसी कारण मेरी हिस्ट्री में अच्छे नंबर आए हैं। और हिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी नौकर नहीं बन सकता, कभी नौकरी नहीं पाता। हिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा राजा बनता है। कलेक्टर जिले का राजा ही होता है और वो हिस्ट्री पढ़ के ही बनता है, पॉलिटी ही पढ़ के बनता है। बायोलॉजी से कोई नहीं बनता, समझ रहे हो? इसीलिए आर्ट लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी सभ्यता को जानें, अपनी संस्कृति को जानें और अपने इतिहास को जानें कि 1950 में हमारा भारत क्या था, 1991 में क्या हुआ और 2023 में क्या है, अब 2047 में कैसा होगा। तो ये हमको इतिहास पढ़ने से पता चलेगा कि हमने गलती कहाँ की है, और पॉलिटी पढ़ने से ये पता चलेगा कि अब गलती कहाँ नहीं करनी है। ये दोनों विषय हमारे किस में हैं? आर्ट साइड में हैं। तो आर्ट को अच्छे से पढ़िए। और बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी का सम्मान सर्वोपरि होता है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि वो गोविंद दियो मिलाए बलिहारी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जो आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो सर का ही पूरा श्रेय रहता है, चाहे ईश्वर को पाना हो, कोई भी पेपर क्रैक करना हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स,
कुछ भी करना हो पहले अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने माता पिताओं का सम्मान कीजिए और फिर झुक जाइए पढ़ाई में। क्या दिक्कत है? पढ़ाई कर नौकरी के लिए नहीं पढ़ो, पढ़ाई पढ़नी है अपने जीने के लिए। वो कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइफ। पढ़ाई जीवन है, पढ़ाई जीवन जीने का रास्ता नहीं है, पढ़ाई ही जीवन है। तो पढ़ाई को सर्वोपरि रखें। और नौकरी तो सबकी लगती नहीं है, लेकिन राजा, हाँ, राजा सब कोई बन सकता है। जो पढ़ेगा, जो लड़ेगा, वही राजा बनेगा। एनसीईआरटी का जो हमारे नितिन भैया ने जो बताया है, वो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो राजा नहीं बन सकता, वो जीता नहीं है। समझ रहे हो? मोहम्मद गौरी 17 बार हारा, 17 बार हारा। वो जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, अगर उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वो ये नहीं कहते कि मैं क्षत्रिय हूँ, निहत्थे पर वार नहीं करूँगा। यदि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो वो ये कहते कि क्षत्रियों पर मैं वार नहीं कर सकता, किसी और को तो बुला के वार करवा सकता हूँ, जैसा कि कृष्ण ने करवाया था महाभारत में, है ना सर? तो इसी के हिसाब से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार दीक्षांत और नवनीत सर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद।